जय श्री राम। तुलसी का पौधा और हमारे घर का संबंध तो कितना पुराना है ये तो हर कोई जानता है। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में हमारे घर अगर तुलसी का पौधा ना हो तो उस घर को शुभ नहीं माना जाता। उस घर को कहते हैं कि वहां नेगेटिविटी रहती है, वहां से नकारात्मकता दूर नहीं होती। इसलिए हमारे हर घर में, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है कि हम हर घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। और तो और जिस दिन हम घर में गृह प्रवेश करते हैं, हाउस वार्मिंग होती है, तो सबसे पहले पंडित जी भी आकर के तुलसी का पौधा ही घर में लगवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सूख रहा होता है। तुलसी का पौधा सूख रहा होता है, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं पनप रहा। एक तो वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, उसको पानी नहीं मिल रहा है प्रॉपर, पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है, तो समझ में आता है कि सूख सकता है, वो वैज्ञानिक कारण है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कई लोग तो हमारे पास आते हैं कि कभी उनके घर में तुलसी उगती ही नहीं, जितना मर्जी प्रयास करते हैं तुलसी हमेशा सूख जाती है। ऐसा क्यों? क्या संकेत है और क्या है इसके कारण? आज धार्मिक कारणों की बात करेंगे, वैज्ञानिक कारणों की नहीं। धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। आखिर कौन से ऐसे धार्मिक कारण हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण, जिस परिस्थितिवश ऐसा होता है कि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा सूख जाता है या फिर आपका तुलसी का पौधा अक्सर सूख जाता है। सनातन संस्कृति में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का रूप और विष्णु प्रिया कहा जाता है। विष्णु प्रिया। तुलसी के पौधे को सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल होता है और मेडिसिनल गुण बहुत हैं। दवाइयां जो गुण हैं इसके अंदर दवा के, वो बहुत हैं। पूजा पाठ में या कोई धार्मिक कार्य हो, कहते हैं कि तुलसी की पत्तियों का प्रयोग हमेशा होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे धार्मिक कारण हैं और औषधीय गुणों से तो भरपूर है। साथ ही इस पौधे को घर में लगाने से सुख और समृद्धि की वृद्धि भी होती है। धर्म शास्त्रों की अगर माने, पुराणों की अगर माने, वेदों की अगर माने, ग्रंथों की अगर माने, तो तुलसी के पौधे को रोगों का नाश करने वाला और व्यक्ति को हर परेशानी से बचाने वाला बताया गया है। मान्यताएं तो यहां तक कहती हैं कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है या सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और वास्तु में तो तुलसी के पौधे का इतना वर्णन मिलता है, इतना महत्व है कि शायद वर्णन करना संभव नहीं है यहां पर। लेकिन आपके घर में लगा तुलसी का पौधा कुछ आने वाली घटनाओं का संकेत देता है। क्या आप ये जानते हैं? आज उन्हीं घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत चर्चा होगी। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। यदि अचानक से हरा भरा तुलसी का पौधा सूख जाए, अचानक से आपका हरा भरा तुलसी का पौधा सूख जाए, तो यह भविष्य में आने वाली किसी परेशानी की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी जी का जो पौधा है वो बुध ग्रह से संबंधित होता है। ऐसे में कहा जाता है कि बुध ग्रह के प्रभाव से तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। और बुध ग्रह को धन और व्यापार का स्वामी माना गया है, इसलिए बुध खराब होते ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है, आपका व्यापार खराब होना शुरू हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी स्पीच खराब होनी शुरू हो जाती है, आपकी भाषा अच्छी नहीं रहती है। मान्यता है कि तुलसी को छत पर रखने से बुध कमजोर होता है, इसलिए तुलसी को कभी घर की छत पर न रखें, तुलसी को अपने घर में स्थान दें हमेशा। दूसरा, कहा जाता है कि कई बार तुलसी जी का पौधा पितृदोष की वजह से भी सूख जाता है। घर में पितृदोष का प्रकोप होने से तुलसी जी, जिनके घर में अक्सर बहुत लोग जो ये कहते हैं कि हमने तो लाख बार प्रयास कर लिया जी, 1000 बार, सैकड़ों बार हमने तुलसी लगा ली, लेकिन जब भी लगाते हैं कुछ टाइम में सूख जाती है। आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में पितृदोष का प्रकोप है, इसीलिए तुलसी जी का पौधा बार बार सूख रहा है और कोई कारण हो ही नहीं सकता। केतु का अगर असर हो तो भी सूख जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के आसपास अगर कोई पक्षी घोंसला बना ले तो समझ लो कुंडली में केतु की स्थिति बिगड़ गई है। समय रहते उपाय कर लो, वरना केतु परेशान कर देगा। सोचिएगा
कितना धार्मिक, कितना वैज्ञानिक मान्यताएं हैं हमारी, और किस तरीके से हमें बिना कुंडली का एनालिसिस करे भी ये पता चल सकता है। अगर आपके तुलसी के पौधे के आसपास किसी पक्षी ने घोंसला बना लिया तो मान लो कुंडली में केतु अशुभ हो रहा है, उसके उपाय कर लो। कभी भी जीवन में तुलसी का पौधा किसी को दान न करें। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि तुलसी का पौधा दान करना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूं कि करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु श्री हरि प्रसन्न होते हैं और विशेष लाभ देते हैं, और कहते हैं कि तुलसी का पौधा दान अगर किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे संकट और कष्टों को विदा कर देते हैं। कैसे तुलसी जी की रोज आराधना करें, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तुलसी के पौधे के सामने दीपदान करना बेहद शुभ होता है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं पूर्व जन्म के संचित कर्म भी कट जाते हैं। कच्चा दूध मिठाई का भोग लगाएं, पूजा के बाद ये चीजें किसी गरीब सुहागिन को दान करें। इस उपाय से दुर्भाग्य दूर होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। और वास्तु शास्त्र तो यहां तक कहता है कि तुलसी जी का गमला घर के आंगन में रखने से घर के कई दोष दूर होते हैं। तुलसी जी को घर की छत पर स्थान ना दें, अपने घर के आंगन में स्थान दें तो बेहतर होता है। आंगन नहीं है तो बालकनी में रख सकते हैं, लेकिन घर की छत पर ना रखें भैया। अब बहुत लोग कहते हैं जी तुलसी जी का पौधा सूख गया, अब उसका क्या करना है, कब उसको हमें वहां से उखाड़ना है, कैसे उसका क्या करना है, कैसे उस तुलसी के पौधे को वहां से खत्म करना है। ध्यान रहे, एकादशी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा और अमावस्या और रविवार और सूतक पातक के समय के जो दिन होते हैं और पितृपक्ष यानी श्राद्ध के बंधे दिन जो होते हैं, इनमें तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना है भैया किसी भी परिस्थिति में। जब सूख जाए तब भी नहीं। उसके बाद इन दिनों को छोड़ करके तुलसी का पौधा जब सूख जाए तो उसको उखाड़ लें, और उखाड़ने के बाद बहते जल नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। सबसे अच्छा तरीका है तुलसी जी को सम्मान देने का। तो आप भी अपने घर में अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो तुलसी जी का पौधा आवश्यक रूप से लगा दें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।